गंगा। आप वही है ना, शिवालय में भजन गाते हैं? हाँ, मैंने आपको देखा है बाबा वहां पर। बहुत सुरीला कंठ है आपका, बहुत सुंदर भजन गाते हैं। गाते थे बेटा, हम नहीं गाते। अब शिवालय में हमारा जाना वर्जित कर दिया गया है। ये तो बहुत बुरा हुआ। उसी से तो आपका परिवार चलता होगा ना बाबा। आप भूखे होंगे, ये लीजिए, रोटियां खा लीजिए। नहीं बेटा, हमें भिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। अच्छा, तो भीख आपको अस्वीकार्य है? बुरा मत मानिएगा बाबा। मेरी इस भीख की रोटी में और आपको भजन सुनाकर भक्तों से जो मिलता था ना, मुझे तो इन दोनों में कोई अंतर दिखाई नहीं देता। अंतर है, बहुत अंतर है। भीख वो होती है जो मांगने से मिलती है। हम मांगते नहीं है किसी से। हम तो शिव की भक्ति में जो भजन अपने भक्तों को गाकर सुनाते थे, उसके बदले वो प्रसन्न होकर जो पारिश्रमिक हमें देते थे, बस। और यही अंतर है। पंडित जी, अगर आप इसे पारिश्रमिक समझ रहे हैं ना, हो सकता है वो भक्तों की श्रद्धा हो, पर है तो भीख ही ना। मैं भी कर्म करता हूँ। मेरे कर्म में और आपके कर्म में तो कोई अंतर नहीं। मुझे एक बात बताइए पंडित जी, अगर भक्त दान ना दे तो कितने दिनों तक आप भजन गा सकते हैं? पंडित जी, गाने के लिए तो कंठ सुरीला होना ही चाहिए, पर असली राग वो तो पेट की गहराइयों से निकलते हैं। भूखे भजन न होए गोपाला। पंडित जी, मुझे आज्ञा दीजिए, और दरवाजों पर जाना है। जय श्री कृष्ण। माए तेरा कल्याण हो, भगवान तेरा भला करे, तेरा परिवार सुखी रहे। बुरा मत मानिएगा बाबा, मेरी इस भीख की रोटी में और आपको भजन सुनाकर भक्तों से जो मिलता था ना, मुझे तो इन दोनों में कोई अंतर दिखाई नहीं देता। पूछ अपने बाप से, कमाकर रखे हैं? नहीं ना, अमीरों के चौंसले बंद कर। लगता है जैसे घर में दूध की नदियां बह रही है। लेकिन फोन करने से पहले आपको ये तो सोचना चाहिए था कि हमारे पास कोई पैसों का पेड़ नहीं लगा है जिसे हम बार बार आपको तोड़ कर दे देंगे। पैसे तो हम देकर आए ही थे ना, तो इतने जल्दी कैसे खर्च हो गए बाबूजी? अरे हम यहाँ सोच सोच कर पागल हुए जा रहे हैं कि पेट की आग कैसे बुझेगी, और आप हैं, वाह, यहाँ ठाट बाट से हाथ पर हाथ धरे जमींदारों की तरह बैठे हैं। पंडित जी, गाने के लिए तो कंठ सुरीला होना ही चाहिए। असली राग वो तो पेट की गहराइयों से निकलते हैं।
हमें जाने दीजिए। चले जाने दूंगा, पहले बताना चाहिए ना तुम फोटो खिंचवाने के पैसे लेती हो। और ये तुम्हें गुस्सा किस बात पर आ रहा है? हेलो, गुस्सा मुझे आना चाहिए, मेरा कैमरा खराब होते होते बचा है। तो तुम बार बार उस भिखारी को क्या देख रही हो? इधर देख के बात करो। हमने कहा हमारे सामने से हट जाइए। एक बात बताओ, तुम ये देशी नोट लेकर विदेशियों से फोटो खिंचवाती हो या देसी लोगों से भी? हमारे पैसे वापस दीजिए। और तुम्हारा गुस्सा तो 7वें आसमान पर है। और मैंने 2 फोटो क्या खींच लिए, मेरा कैमरा फेंकने चली थी। हमारे पैसे वापस दीजिए। हमने कहा हमारे पैसे वापस दीजिए। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। लो, नहीं तो अब पता नहीं क्या करोगी। लो। सो सॉरी, मेरी वजह से आपके पैसे चले गए। मैं ऐसा नहीं चाहता था। आपको पैसे चाहिए ना, मैं आपको और पैसे देता हूँ, लीजिए। पैसा पैसा, ये आप नहीं, आपके पैसों का घमंड बोल रहा है। पैसों के घमंड में इतने खो गए कि अपनी मर्यादा तक भूल गए। किसी गरीब की मजबूरी समझने के बजाय आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखना, पैसे का घमंड एक दिन टूट कर रहता है। जिन पैसों पर आज आपको घमंड है ना, दिन यही पैसा आपके दुख का कारण बनेगा। भाऊजी, गंगा तू भीख मांग रहे? नहीं बेटा, नहीं बेटा, हम भीख नहीं मांग रहे। हम तो भोलेनाथ के भजन गा रहे बेटा। पहले मंदिर में गाते थे और वहां से निकाल दिया तो यहाँ सड़क पे गा रहे बेटा। और ये पैसे तो लोगों ने हमारे भजन से प्रसन्न होकर दान में दिए बेटा। दान में। किसे धोखा दे रहे हैं? हमें या अपने आप को? हम लाचार हो गए बेटा, लाचार हो गए बेटा। भोलेनाथ से कोई चारा नहीं छोड़ा हमें
इसके सिवा कि हम भीख मांगे, हमारे पास कोई चारा नहीं बेटा, कोई चारा नहीं है। हमारे लिए और कितना अपमान सहेंगे बाबूजी, और कितना गिराएंगे अपने आप को। इससे अच्छा होता कि हम मर ही जाते। सर के बाल सफेद हो गए, पर इतनी फूटी किस्मत किसी की देखी नहीं मैंने। कितनी दुखियारी है ये बेचारी लड़की। हे भगवान, बाबूजी और दीदी अभी तक नहीं आए। बाबूजी, भीख मांगने वाली बात अम्मा को पता चल गई है।